हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लास रोहतक। और आज हम पढ़ेंगे बेटा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हेल्प करता है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। और इसको आप एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। मैं नई वाली एनसीईआरटी है उसके हिसाब से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी होगी तो कुछ एक क्वेश्चन एक दो कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप नई वाली एनसीईआरटी को फॉलो करें। सो एलिमिनेशन मेथड की बात कर रहे थे बेटा। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि देखो, एलिमिनेशन तो इसमें एक वर्ड है एलिमिनेट, मतलब एक चीज़ को गायब कर देना। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे वेरिएबल होते हैं इक्वेशन के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि दो वेरिएबल अपने पास होते हैं, तो उसमें से एक वेरिएबल को हम गायब कर देंगे। तो यही काम हम करने वाले एलिमिनेशन मेथड के अंदर। तो मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे सोल्व किया जाता है। मैं 3 टाइप के एग्जाम्पल लूँगा। एक टाइप का ऐसा एग्जाम्पल होगा जिसके अंदर हमें यूनिक सॉल्यूशन आता मिलेगा। तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके देखेंगे कि जब यूनिक आंसर आता है तो कैसे एक्स वाई की वैल्यू सोल्व होती है। एक एग्जाम्पल हम ऐसा लेंगे जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं आता होगा। तो जब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने लगेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा सोल्व करते करते कि इसका तो आंसर आना ही नहीं है। और एक एग्जाम्पल मैं वो वाला लूँगा जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट आंसर होंगे। तो फिर हम उसको सोल्व करते हुए देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से कि बीच में जाके पता लगेगा क्या कंडीशन आ जाती है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का हमें पता लग जाता है एलिमिनेशन मेथड से ही। तो 3 एग्जाम्पल के साथ एलिमिनेशन मेथड को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप भी समझिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर में एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूँ बेटा। जैसे एग्जाम्पल नंबर मैंने 1 लिया कि सॉल्व, क्वेश्चन ऐसे आएगा सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है? पहला ही क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन ले रखी है, मान लीजिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है बेटा। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग गया होगा कि इसका तो यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। मतलब इसमें एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू मिलेगी केवल, जो इसको सेटिस्फाई करेगी। ये आपको कैसे पता लगा होगा? ये आपको 3.1 एक्सरसाइज के हिसाब से पता लगा होगा। कैसे कि 3.1 में हमने पढ़ा था ना कि a1/a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के, तो यूनिक आंसर आता है। तो उसी से ही बेशक आप देख सकते हैं इस चीज़ को। मैं आपको रफ में देखो इसका यूनिक आंसर आएगा, कैसे पता चलेगा? देखो a1 की वैल्यू क्या होती थी? ये होती थी 1, कुछ नहीं है तो 1 होगा। इधर भी y के साथ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो a1 b1 कितना, देखो a1/a2। तो मैं अगर रफली सोच रहे हैं, पहले रफ में सोच रहे हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन को देखते ही पता लग गया, और मैंने कैसे क्वेश्चन को इतनी जल्दी से लिख के बोल दिया कि इसका तो यूनिक आंसर आएगा, वो मुझे 3.1 एक्सरसाइज की हेल्प से पता लग गया। कैसे बेटा? कि जैसे a1/a2 की मैं वैल्यू चेक करूँ यहाँ पे, तो a1 कितना है 1 है, a2 कितना अपना नीचे वाले का होता है 2, और b1/b2 जब मैं देखो तो वो कितना है 1/-1। तो मैंने देखा a1/a2 की वैल्यू 1/2 है, b1/b2 की वैल्यू -1 है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यूनिक सोल्यूशन है। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से लिख लिया। तो इस यूनिक सॉल्यूशन वाले केस को हम सोल्व करके देखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो लेट्स सोल्व दिस। तो हमें पहले ही पता है कि इसका यूनिक आंसर आना है, मतलब एक x की वैल्यू आनी है, एक y की वैल्यू आनी है। लेकिन अब इसको सोल्व करके देखते हैं कि सोल्व करते करते कैसे बीच में कोई कंडीशन आ जाएगी या हमें पता लगेगा कि अरे इसका तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो मतलब वो कैसे, मतलब सिंपल सी बात है, इसमें तो एक्स वाई की वैल्यू सोल्व होकर आ जाएगी। तो कैसे करना है एलिमिनेशन मेथड से? देखो, एलिमिनेशन मेथड अब स्टार्ट करते हैं। तो सोल्व कर रहे हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से। तो कैसे करेंगे बेटा? 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशनों में 2 वेरिएबल है। दोनों इक्वेशन के अंदर किसी भी एक वेरिएबल की, ऊपर वाले का x, नीचे वाले का x का जो कोफिशिएंट है, जैसे ऊपर वाले में x का कोफिशिएंट कितना बेटा 1 है, नीचे वाले में x का कोफिशिएंट कितना है 2 है। तो दोनों ही कोफिशिएंट सेम कर लीजिए, पहली स्टेप। चाहे x के कर लीजिए चाहे y के कर लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x के कोफिशिएंट सेम कर रहा हूँ, कर लीजिए। तो x के कोफिशिएंट सेम कैसे होंगे? तो देखो, ये इक्वेशन 1 है, इसका 2 नाम दे दिया। तो हम सोल्व कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या करेंगे, अब नीचे वाले कोफिशिएंट 2 है, तो आप खुद बताइए ऊपर वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट 2 कैसे बना सकते हैं? सर ऊपर वाली का 2 बना सकते हैं, कोफिशिएंट पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड। तो लिखेंगे एक बात को क्या, कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे बेटा? 2 से, बोथ साइड, दोनों साइड इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। करेंगे बेटा इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? देखेंगे 2x, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा 2x, 1 को कर रहा हूँ और 2 फिर इससे वो होगा 2y, और इधर 3 की जगह कितना आ जाएगा 6।
ये बात सभी बच्चों को समझ में आई होगी। इक्वेशन 1 को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए, नई इक्वेशन हो जाएगी अपने आप में। अब 3 के नीचे आपको क्या कर लेना है, जिसको कोफिशिएंट आपको सेम कहते थे, जैसे सेकंड वाली बच गई उसको इसके नीचे लिख लीजिए। तो लिखा मैंने, उसके बाद क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन सेकंड ही है ना। ऐसे ऊपर नीचे इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लेते हैं, ठीक है जी। x के नीचे x का कोफिशिएंट लिखते हैं, y के नीचे y का कोफिशिएंट, इक्वल के नीचे इक्वल और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म। ऐसा हम करते हैं, ठीक। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक में कांस्टेंट उधर हो एक में इधर हो, तो आप एक साइड कर लिया करो दोनों को, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, आपको एक लाइन लगानी होती है। अब एक चीज़ देखो, ये लाइन लगाने के बाद अब मुझे तो x के कोफिशिएंट बराबर किए हैं, तो एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करते हैं एक वेरिएबल को, तो इसमें x को एलिमिनेट कर रहे हैं, तभी तो उसके कोफिशिएंट हमने बराबर किए हैं। अब वो एलिमिनेट कैसे होगा, ये बहुत ध्यान सुनिए। देखो, इधर x के साथ कुछ साइन नहीं है तो क्या होता है, कुछ भी साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है। इधर भी के साथ कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। दोनों के साइन सेम है। जब बेटा साइन सेम हो, केवल इसी के चेक करने हैं, केवल जिसके कोफिशिएंट बराबर किए ना, इन्हीं वेरिएबल के, ऊपर नीचे वाले के x के, तो ऊपर वाले का भी प्लस का 2 है, नीचे वाले का प्लस का 2 है, साइन सेम है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। आप कहीं कहेंगे सर सब्ट्रैक्ट कैसे हो जाएगी, कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये सब्ट्रैक्ट कैसे हो जाएगी, ऐसे कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने का नया तरीका आप सीख रहे हैं। तो कैसे किया जाता है बेटा, ध्यान से देखिए। देखो यहाँ क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट लिख दिया, इसके बाद क्या है कि देखो यहाँ +2 है ना नीचे, तो इसका अब उल्टा साइन, अपोजिट साइन लिखना है। तो प्लस का 2 है तो इसके नीचे क्या आएगा, माइनस लिख देंगे। या माइनस है y के नीचे, y के साथ माइनस है तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। या माइनस है तो क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अब बेटा जो इंपॉर्टेंस है, ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। अब जो इंपॉर्टेंस है किसकी, जो ये वाले साइन थे ना, ये ऊपर +2 या माइनस का y या माइनस का 4, इनकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब क्या है साइन, इस x के साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस का 2x लिखा हुआ है। y के साथ क्या लिखा हुआ है, प्लस का y लिखा हुआ है, ये प्लस का 4 लिखा हुआ। अब इनको इस तरीके से ट्रीट करना है, ये साइन हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो प्लस का 2x और माइनस का 2x क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ देखो बेटा, ये क्या है, प्लस का 2y और ये भी क्या है, प्लस का y है। ऊपर वाले माइनस की वैल्यू गायब हो चुकी है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, अब साइन बदल चुके हैं। तो ये प्लस का 2y है, ये भी प्लस का y है, तो ऐड हो जाएंगे। प्लस 2y और प्लस y कितना हो जाएगा बेटा, प्लस 3y आपका हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका प्लस 3y हो जाएगा। इक्वल के नीचे मैं इक्वल लिखने वाला हूँ। तो जैसे आप इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, तो देखो ऊपर 6 है, तो उसके बाद कितना हो जाएगा, नीचे प्लस का 4 है, तो प्लस 6 में प्लस 4 बेटा ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 10 हो जाएगा। ये करने के बाद मुझे पता लगा कि y की वैल्यू अब ईजिली निकल जाएगी, और y की वैल्यू आपकी क्या होगी बेटा, y की वैल्यू आपकी 10/3 हो जाएगी। y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 10/3 हो जाएगी। दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ y। अब इसके बाद आपको क्या करना बेटा, y की वैल्यू जब आपकी आ चुकी है, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। अब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जैसे y एलिमिनेट हुआ तो किसकी वैल्यू आई, y की वैल्यू आई। y की वैल्यू आ जाने के बाद x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे हम इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, वही जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे, उसमें तो क्या करते थे कि जिस इक्वेशन से निकाला था उसके दूसरे वाले में रखते थे। इसमें क्या है कि आप देखो y आ चुका है, तो कौन सी में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, x आ जाएगा। मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में से कौन सी में एक में रख देता हूँ, ठीक है। तो मैं पुट करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इधर और इन इक्वेशन 2। आपकी इच्छा किसी में पुट कर सकते हो। मैं पुट कर रहा हूँ इसको किसके अंदर बेटा, मैं इसको पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मेरे पास y आ चुका है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखेंगे, क्या आ जाएगा बेटा, y की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर रखेंगे, क्या आएगा, ये लिखा हुआ था इक्वेशन 1 क्या थी, x + y = 3 था। तो मैं वैल्यूज को इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ बेटा, क्या आ जाएगी आपकी, y की वैल्यू 10/3 रख दूंगा। तो क्या आएगा, x + 10/3 = 3। तो x कितना आ जाएगा बेटा, 3 - 10/3। आप एलसीएम ले लीजिए इसके बाद, तो एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 10 = x। तो आपका बेटा x क्या हो जाएगा, -1/3। दिस इज़ योर x। तो आपके पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो जैसे आपके पास x और y की वैल्यू आई, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। मैंने कहा था सर पता था यूनिक आंसर आएगा, हमने पहले चेक कर लिया था। यूनिक मतलब एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू आनी है, और जो वैल्यूज़ आई है ऑब्वियस बात दोनों की दोनों वैल्यू आपकी ठीक है, और दोनों की दोनों वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करती मिलेंगी। आप कौन सी भी इक्वेशन 1 में रख लो चाहे 2 में, x y को दोनों सेटिस्फाई करती मिलेंगी। यदि आपका आंसर ठीक हुआ तो आप इसको रफली भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं रफ में चेक करता हूँ,
है ना। रफ में कई बार डाउट हो जाता है अपने आप पे, चलो इसमें रफ में चेक कर लेते हैं। मान लीजिए अपना रफ पेज है, तो इसके अंदर चेक करते हैं कि हमने वैल्यू सही निकाली नहीं निकाली। एक्स की वैल्यू -1/3 और वाई की वैल्यू 10/3। पहली क्वेश्चन में रख के देखता हूँ या दूसरे में रख के देखता हूँ, मान लीजिए सेकंड में चेक कर लेता हूँ, दोनों करते हैं इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स की जगह रख रहा हूँ 10/3 सेकंड इक्वेशन में, वाई की जगह कितना है -1/3, देखना इज इक्वल टू -4। देखो कितना आएगा, ये कितना 20/3 प्लस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू -4। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, अब देखो ध्यान से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एलसीएम 3 आ जाएगा 21/3 इज इक्वल टू -4। तो कितना आएगा 7 इज इक्वल टू -4। मतलब सेटिस्फाई नहीं करा, कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ की है। तो क्या गड़बड़ की है वो देख लेते हैं। देखिए तो 6 और 4 10, ठीक है, y इज इक्वल टू 10/3 और y की वैल्यू 10/3 यहाँ रखनी मैंने। तो जैसे इसके अंदर y की वैल्यू 10/3 रखूँगा तो इधर आ जाएगा कितना 3 - 10/3 एलसीएम 9/3 -1/3। x की वैल्यू हाँ मैंने गलत रखा ना बेटा, मैंने यहाँ पे ये y की वैल्यू रख दी x की जगह पे, हमने गलत कर लिया। इसको दोबारा चेक करते हैं। देखो दोबारा से देखिए क्या है, x इक्वेशन क्या लिख लेता हूँ मैं ना, हो जाता है ऐसे कन्फ्यूजन। 2x इज इक्वल टू -4, x की जगह x की वैल्यू रखेंगे ना, मैंने अपोजिट रख दिया था, ठीक है, और y की जगह y की। तो x की वैल्यू कितनी है 2 टाइम, x की वैल्यू कितनी है -1/3 माइनस में y की वैल्यू कितनी बेटा, y की वैल्यू आपकी 10/3 है इज इक्वल टू -4। दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये माइनस का 2/3 माइनस का 10/3 इज इक्वल टू -4। तो एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, ऊपर कितना हो जाएगा -2 - 10 माइनस का 12 इज इक्वल टू -4। तो देखो ये कट के कितना आएगा -4। तो -4 इक्वल टू -4 आ गया, सेटिस्फाई हो गई बात, मतलब अपना आंसर ठीक है। दूसरे में भी करना मिलेगा, ठीक। तो ऐसे आप रफली वेरीफाई कर सकते हैं पेपर के अंदर, रफ में, फेयर में नहीं करना है काम। तो ये सारा काम रफ का था, ठीक है, ये सारा का सारा काम आपका रफ का था। तो ऐसे आप आपका आंसर भी चेक कर सकते हो। और ये किसी भी इक्वेशन में भाई सॉल्यूशन कोई भी होता है ओरिजिनल को सेटिस्फाई करता है। तो ये था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यूनिक का ना, उसको और देखते हैं, एक बार फिर करते हैं एक एग्जाम्पल और लेके, ठीक। चलो पहले उसका ले लेते हैं, यूनिक का नहीं, अब नो सॉल्यूशन का ले लेते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल बनाते हैं नो सॉल्यूशन का। देखो बेटा, तो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, कैसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें नो सॉल्यूशन होगा, मतलब आंसर नहीं आता मिलेगा, मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, बराबर होगा b1/b2 के, बट बराबर नहीं होगा c1/c2 को। ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आ जाए क्वेश्चन सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, एक सेकंड ये क्वेश्चन लेके सोल्व करते हैं। जैसे ये आ जाए कि 2x + 2y इज इक्वल टू 4 -2x - 2y इज इक्वल टू 7। तो देखिए आप यह a1/a2 निकाल के देखिए बेटा, a1/a2 देखो, a1/a2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है यहाँ पे 2/-2 आ रही है। b1/b2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, b1/b2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2/-2, और आपके पास c1/c2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 4/7। तो a1/a2 भी 1 आया, b1/b2 -1 आया। और देखो तो आपने क्या देखा कि a1/a2 देखो इसमें बराबर नहीं है b1/b2 के, मतलब बराबर है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो हमें पता लग गया ना कि नो सॉल्यूशन आने वाला है। इस ये कंडीशन होती थी पहले एक्सरसाइज में सीखा था, मतलब पता लग गया मुझे नो सॉल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन का आंसर निकालेंगे तो कोई भी आंसर नहीं आएगा, ये मुझे पहले पता लग गया। ये रफ में चेक कर लेते साइड में, मैंने ऐसा एग्जाम्पल बनाया कि जिसमें क्या हो कि आंसर ही ना निकल के आए, ठीक है, मैंने ऐसा एग्जाम्पल बनाया। अब बेटा देखिए, तो ये पता लग गया नो सॉल्यूशन वाला केस है ये पक्का, ठीक है। तो अब एलिमिनेशन मेथड से ये तो मुझे 3.1 एक्सरसाइज के हेल्प से पता लगा कि ये नो सॉल्यूशन वाला है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसे करके नहीं देखा और एलिमिनेशन से सोल्व करने लग गए, तब कैसे पता लगेगा कि नो सॉल्यूशन है। तो देख करने लग जाएं, क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स का मैग्नीट्यूड सेम करेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब कोफिशिएंट जो किसी एक वेरिएबल का, तो देखो x का कोफिशिएंट उधर 2 है, नीचे क्या है -2 है, तो साइन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, जैसे मैं कहता हूँ इसमें ना, इस मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और इस +2 लिखा हुआ तो मैग्नीट्यूड कितना होता है 2 होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मतलब जो वैल्यू साइन को छोड़ के, ये आप सिंपल ऐसे सोचा करो, साइन को छोड़ के जो वैल्यू वो 2 है, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, तो कोफिशिएंट्स की वैल्यू तो सेम है साइन को छोड़ के ना, x की देख रहा हूँ, x की सेम है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, साइन क्या है इसमें, देखो अपोजिट साइन है, ऊपर वाला कुछ साइन है तो प्लस का, नीचे वाला माइनस का है। जब अपोजिट साइन हो तो क्या करते हैं बेटा, सेम साइन में क्या कहा था, सेम साइन हो दोनों प्लस के होते हैं दोनों माइनस के होते तो क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे सेम साइन में, और अपोजिट साइन हो तो क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा अगली बात, अब इसमें ये सोचो, जब अपोजिट साइन ऐड करते हैं तो जो नीचे पिछले वाले क्वेश्चन में जो ऐसे साइन बदले थे ना, इसमें नहीं बदलने होते, ऐड करते टाइम वो साइन नहीं बदलते, ठीक है। अब सिंपल देखो, तो देखिए
यहाँ पे क्या है, प्लस का 2x माइनस का 2x कट जाएगा, 0। इधर क्या है, ये भी कट जाएगा तो भी 0, ठीक है। इज इक्वल टू 7 और 4 कितना हो जाएगा, 13। तो 0 इक्वल टू क्या आया, 13। ये तो नॉट पॉसिबल कंडीशन आ गई। तो ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड में आती थी। तो नॉट पॉसिबल कंडीशन आ जाए तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो ऐसे में नो सॉल्यूशन पता लगता है कि नॉट पॉसिबल कंडीशन आ जाए सोल्व करते करते तो बोल देंगे नो सॉल्यूशन था उसका, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में। चलो अब उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर क्या हो रहा हो बेटा, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। ऐसा एग्जांपल लेते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को एग्जांपल लिखते हैं। जैसे लिखते हैं भाई, क्या आएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और एक है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये लिख लिया। आप ध्यान से देखें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है। a1/a2 की वैल्यू कितनी है, 2/3, b1/b2 की 2/3, c1/c2 की भी 4/6 हो, कट के 2/3 आ जाएगी। मतलब तीनों कोफिशिएंट बराबर होते थे, क्या होते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते थे, कॉन्सिडेंट लाइन बनती थी पहली एक्सरसाइज के हिसाब से। लेकिन अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहा हूँ तो क्या करेंगे, सेम वही तरीका बेटा एलिमिनेशन से सोल्व करते टाइम। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। तो क्या करेंगे बेटा एलिमिनेशन से सोल्व करने के लिए, इसको सिंपल वही, क्या देखो, कोफिशिएंट सेम बनाएंगे पहले। तो ऊपर वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट कितना है, 2, x का ही मैं गायब करता हूँ, मैं x गायब कर रहा हूँ, आप y भी कर सकते हैं चाहे, चलो y गायब करते हैं इसके अंदर, ठीक है, y गायब करते हैं। y में ऊपर कोफिशिएंट कितना है, 2 वैल्यू है, नीचे कितनी है, 3 है। तो सेम कब हो सकती है, जब ऐसे आप अलग अलग वैल्यू आ जाए तो नीचे वाले 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले 2 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब क्या, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन, अब की बार दोनों करनी पड़ेगी, इक्वेशन 1 को किससे, बाई 3 से, एंड इक्वेशन 2 को किससे, बाय 2 से। तो इक्वेशन 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करो, 1 को 3 से कितना आ जाएगा, 6x है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6y इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और अगली इक्वेशन कौन सी बेटा, अगली इक्वेशन आपकी सेकंड इक्वेशन, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो करो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 आ गया, इक्वेशन 4 आई। अब देखो उसके बाद मैंने कहा था y कोफिशिएंट सेम बनाओ, तो y कोफिशिएंट सेम है, अच्छा, साइन दोनों क्या है, इधर प्लस का इधर भी प्लस का, तो क्या करेंगे, लाइन लगा के सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने कहा था सेम साइन, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वो लाइन आती है साइन चेंज वाली। तो यहाँ कितना है, प्लस का है, प्लस का 6 है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस का 6y है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस का 12 है तो माइनस आ जाएगा। देखो ये इससे कट गया 0, ये इससे कट गया प्लस 0, 12 इससे कट गया कितना है, 0, तो 0 इक्वल टू 0। ये तो ऑलवेज ट्रू कंडीशन आ गई, और जब भी ऑलवेज ट्रू कंडीशन हमेशा सही होती है बात, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में वैसा आता था ना जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे। तो जब भी ऑलवेज ट्रू कंडीशन आए दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ऑलवेज ट्रू आया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑलवेज ट्रू, दिस इंप्लाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ऐसे पता लगता है हमें कि सोल्व करते समय कि कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। अब मैं कुछ एक क्वेश्चंस और लेता हूँ, ये तीनों एग्जाम्पल से आप क्लियर हो गया होगा। देखो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सिंपली एलिमिनेशन मेथड में क्या हर किसी मेथड में एक्स वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और जो सेकंड केस लिया मैंने वो लिया था नो सॉल्यूशन वाला, उसमें क्या होता है, जब भी एलिमिनेशन मेथड सोल्व करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से भी करो, नॉट पॉसिबल कंडीशन आ जाती है। वहीं जैसे ही नॉट पॉसिबल कंडीशन आई वहीं कह दिया आगे सोल्व करेंगे नहीं, आंसर आना ही नहीं इसका। और जैसे ही ऑलवेज ट्रू कंडीशन आई आग बंद कर दिया, इसके तो दुनिया भर के आंसर आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इन इक्वेशनों को दोनों को सेटिस्फाई करने वाले, ठीक है ना। तो इतना करके छोड़ देते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और लेता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े और अच्छे हो जाए। तो देखिए बेटा, अब कुछ और लेता हूँ एग्जाम्पल्स, ध्यान से देखेंगे, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं ना, देखिए, और इनको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे बेटा एक सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन नंबर ऐसा आ जाए, फोर्थ क्वेश्चन अब ये लेके देखते हैं क्या, कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और आ जाए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, ये आ जाए। अब बताइए आप कैसे सोल्व करेंगे इसको। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन मैंने क्या कहा था, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दो इक्वेशन होती है, उनमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उसको सेम कर लेते हैं, साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, सेम कर लेते हैं। तो देखा, अरे सर इसमें x में ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, नीचे वाली में x का कोफिशिएंट 2 है, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ एक बार y की तरफ भी तो देख लो भाई,
y में क्या है, कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इधर भी क्या लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, 1 है ना। साइन को भूल जाएगा थोड़ी देर कि ऊपर -1 नीचे +1, नहीं 1 तो है ना। हाँ, मैग्नीट्यूड देख लिया करो। तो इधर भी कितना 1 है सर, ये तो सेम है कोफिशिएंट्स, लेकिन साइन अपोजिट है। तो क्यों ना सिर्फ y वाले को क्या कर ले, एलिमिनेट कर ले। इसमें एक स्टेप को करने की जरूरत नहीं पड़ रही ना कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। अगर x का गायब करेंगे तो करना पड़ेगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई, तभी तो 2 आएगा ऊपर। तो क्या करेंगे सर, यहाँ तो ना यहाँ 1 है, ऊपर 1 है, मतलब ये बढ़िया है, स्टेप जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब साइन अपोजिट है, देखो y को गायब कर रहा हूँ तो नीचे प्लस का है, ऊपर माइनस है। अपोजिट साइन हो तो मैंने क्या कहा था, ऐड करते हैं। तो अलग अलग साइन हो तो ऐड करते हैं, और सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। और ऐड करते हैं तो मैंने आपको बताया था बेटा पहले भी, अभी फिर बताता हूँ कि साइन चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो x + 2x कितना हो जाएगा, सिंपल 3x माइनस y और प्लस का y कट जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 और 3 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 7/3। देखो कितनी जल्दी आ गया। तो कई बार आप इस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर लिया करो। ठीक है, x की वैल्यू 7/3। ओके जी, x की वैल्यू 7/3 आ चुकी। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1। तो क्या है 1 इक्वेशन, x - y = 3 थी, तो x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। देखो रखते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 7/3 माइनस y इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज, ये y इधर ले आओ, 3 को उधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो क्या आएगा, आगे सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं। 7/3 माइनस 3/1 इज इक्वल टू y। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 7 - 9 इज इक्वल टू y, तो कितना आएगा, माइनस का 2/3। ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई? तो कई बार आप ये ऑब्जर्व कर लिया करो कि देखो जी, इसमें तो मैग्नीट्यूड ऑल इक्वल है y का, तो एक काम करो, y को ही गायब कर लो, ईजी रहेगा। बस अपोजिट साइन थे तो ऐड कर दी। ठीक, चल, तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। देखो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखो, लास्ट तक मैं हर टाइप के क्वेश्चन ले लूँगा, कोशिश यही रहेगी। देखिए अगला क्वेश्चन, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 लेके चलता हूँ कि x - y इज इक्वल टू 4, और ये आ जाता 2x। सेम क्वेश्चन, -y इज इक्वल टू 3। अब क्या करते हैं, बल्कि ये आ जाए x - 3y इज इक्वल टू 4 और 2x - 3y इज इक्वल टू 5। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशनों को कहते हैं सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ऊपर नीचे ऐसे लिखते हैं। तो अगर x का कोफिशिएंट गायब करना है तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ एक बार भाई y की तरफ भी तो देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब मल्टीप्लाई वाली स्टेप तो गायब हो जाएगी, करने की जरूरत है नहीं। चलो उसके बाद लगाई लाइन। देखो बेटा साइन, अब क्या देखो साइन कौन सा है, यहाँ 3 का साइन है, मतलब माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, तो दोनों सेम साइन है दोनों पे। y के कोफिशिएंट पहले y गायब कर रहे हैं ना अभी, तो y गायब करें तो क्या है कि ऊपर भी माइनस का है, नीचे माइनस का है, तो सेम साइन है। तो सेम साइन में क्या करते थे, मैंने क्या कहा था, सब्ट्रैक्ट करते थे। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना, अच्छा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 2x है तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस का 3y है तो प्लस का 3y, ये प्लस का 5 है तो माइनस का 5। तो ये क्या है, x - 2x कितना होगा, x - 2x, तो माइनस का x। देखो ना, x - 2x क्या आएगा, माइनस का x। ठीक है, ऐसे ही ये माइनस का 3y अगली स्टेप में, और अब ये क्या, ये टर्म -3y और ये टर्म क्या काउंट होगी बेटा, ये प्लस का 3y होगी। इस साइन की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है। तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3y कितना आएगा, कट जाएंगे, 0 आएगा। तो ये कट के कितना लिख दिया, 0 लिखने की जरूरत है नहीं, कट गया वो। ठीक है, इज इक्वल टू, ये है प्लस का 4 और दूसरा क्या है बेटा, नीचे क्या लिखा हुआ प्लस का 4 के बाद ये माइनस का 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कितना आएगा, -1, तो ये कितना आएगा, -1। ठीक है, तो ऐसे रफली सोच सकते हैं आप इस प्रकार से। ठीक है जी, ओके। तो ये आया, तो x की कितनी आ गई, यहाँ से कट के ये कट जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, -1 कटने पर 1 आ गया। x 1 आ गया, कौन सी इनपुट कर दो, मान लीजिए पुट 1 में कर दिया, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो रखते हैं 1 के अंदर x की वैल्यू, 1 - 3y इज इक्वल टू 4, x की जगह 1 रख दिया, तो कितना आ जाएगा, 1 - 4 इधर आ जाएगा, 3y हो जाएगा आके, -3 इज इक्वल टू 3y, तो 3 से 3 कट गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। एक और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट्स अलग अलग ले लेंगे। देखो जी, जैसे ये आ जाए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं 6
ठीक है ना, ऐसा हो जाए मान लीजिए कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड x 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, ये आ जाए। देखो बेटा, किसका कोफिशिएंट वैसे आसान करना रहेगा, बढ़िया रहेगा, यहाँ 5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो किसका कोफिशिएंट इजी रहेगा करना, मैं कह रहा दोनों में है सर, दोनों में डिफरेंट कोफिशिएंट है, x का कर लो चाहे y का, किसी का एक का कर लो। मैं करता हूँ y का, ठीक है, y को गायब कर रहा हूँ मैं। अब y को गायब करने के लिए क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। तो सर कोफिशिएंट देखो, मैग्नीट्यूड देखो यार कितना y के साथ, y को गायब करना तो y का मैग्नीट्यूड देखते हैं, इधर 3 है इधर 4 है, तो सेम कब होंगे, 12, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को नीचे वाले को 3 से, तो 12 12 आ जाएगा। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 किससे बेटा, बाय 4 से, एंड इक्वेशन 2 बाय, हाँ जी बेटा, इक्वेशन 2 बाय किससे, इक्वेशन 2 को 3 से। तो क्या आएगा, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करो, पहले कितना आएगा 20x, 5 4 से बोला 20x हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 12y इज इक्वल टू 4 से करें 16, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नीचे वाले किससे करना था, 3 से करना था, तो कितना आएगा 3 2 6x माइनस 3 से करेंगे तो 12y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या होगा, y के कोफिशिएंट सेम आ चुके हैं, y कोफिशिएंट कितना आ चुके हैं, 12 12 आ चुके हैं, मतलब मैग्नीट्यूड 12 आ चुका है, कोफिशिएंट तो -12 है, मैग्नीट्यूड 12 आ चुका है। मैग्नीट्यूड सेम हो गया, अब करते हैं साइन की बात। मैग्नीट्यूड सेम हो गया एक वेरिएबल का, ठीक है, अब लगा लो लाइन। मैग्नीट्यूड सेम होते ही दोनों इक्वेशनों को, किसी भी एक वेरिएबल का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, ऊपर नीचे लिख के लाइन लगा लो इक्वेशन को, ठीक है। देखा इधर सर 12, इधर भी 12 है, ठीक है, साइन माइनस का सेम साइन है सर, सेम साइन है, तो मैंने फिर कहा था सब्ट्रैक्ट, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट भी कैसे होता है बेटा, साइन चेंज होते हैं सब्ट्रैक्ट में, प्लस एडिशन में तो नहीं होते। तो देखो प्लस का 6x तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x, ये प्लस का माइनस का 12y तो प्लस का 12y, और ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3, ये हो गया साइन चेंज। ध्यान से देखिए बेटा, प्लस का 20x माइनस का 6x कितना आएगा 14x, माइनस का 12y और ये प्लस का 12y ये कट जाएगा, इज इक्वल टू प्लस का 16, ये माइनस का 3 अब कितना आ जाएगा 13, तो x कितना आया 13/14, x आ चुका है 13/14। अब आपको y और निकालना है, तो y कैसे निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैं पुट करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर मान लीजिए और 2 में पुट करता हूँ, तो पुट वैल्यू ऑफ x, किसी एक इक्वेशन पुट करके x निकाल सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो 2 इंटू जो x की वैल्यू आई वो पुट करेंगे यहाँ पे, -4y इज इक्वल टू 1 ये है। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, आपकी x की वैल्यू आपने अभी सोल्व की, वो कितनी आई 13/14 आई, तो कितना आ जाएगा 13/14। तो क्या आ जाएगा भाई, देखो 4y उधर लेके जाते हैं, तो 13 2 26, ये काट लो बल्कि 7 पे चला जाएगा, तो कितना आएगा 13/7, 1 को इधर ले आता हूँ -1 और 4y को इधर लेके जाता हूँ, y वाले टर्म एक साइड ले आओ ना भाई, y की वैल्यू निकालनी है। तो एलसीएम लेने के बाद आएगा ये 13 - 7 6/7, ठीक है, इज इक्वल टू 4y। तो y कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं ऊपर ले देता हूँ, तो 6/7 इंटू 4 नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू y, काट लेना काटो तो 6/28 है, इज इक्वल टू y, तो ये आ जाएगा 3/14, दिस इज, तो ये आपका y आ जाएगा, ये आपका x आया था। तो बेटा ये था आपका एलिमिनेशन मेथड, आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। इसी वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।